नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी की नई भर्ती 2026 में आ गई है। एसएससी जीडी की न्यू रिक्रूटमेंट है। आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। 25,487 पोस्ट है। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। अभी आप लोगों के पास 10 दिन का समय है। कोई भी 10वीं पास है तो इसका फॉर्म भर सकता है। इसकी एज लिमिट जनरल में 18 से 23 वर्ष रखी जाती है। योग्यता 10th पास है। अभी मैं अप्लाई डेट, सिलेबस, एज, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताऊंगा। सिलेबस पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आवेदन 1 दिसंबर 2025 से शुरू है। मैंने यहाँ एसएससी जीडी 2026 लिखा था, क्योंकि इसका जो पेपर होगा 2026 में ही होगा। आपको भरपूर तैयारी का समय मिलेगा। 3 महीने के अंदर इसका पेपर होगा, तो 2026 में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है इस वैकेंसी का। इसीलिए मैंने 2026 लिखा था। आप लोगों के पास 10 दिन का समय है। अभी देखिए, आवेदन की अवधि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर रखी गई है। तो आज है 21 दिसंबर। तो अभी आप लोगों के पास 10 दिन का समय है। आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। फीस जमा करने की अंतिम तारीख देखिए दोस्तों। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2026 रखी गई है। फॉर्म करेक्शन विंडो जो खुलेगा 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच खुलेगा। अगर फॉर्म में कोई गलती है तो आप सुधार सकते हैं। अब देखिए, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन परीक्षा होगी आपका। संभावित है फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच पेपर हो सकता है। अप्रैल के बीच हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को ढीला मत छोड़िएगा, अच्छे से तैयारी करिए। देखिए दोस्तों, कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी डिटेल। इस बार 25,487 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा था, जिसका विवरण इस प्रकार है। देखिए, पुरुष उम्मीदवार 23,467 पद के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। महिला उम्मीदवार के लिए 2020 पद हैं। अब देखिए, प्रमुख बल फोर्स जो है बीएसएफ, सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा पद हैं। सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ में कम पोस्ट है, लेकिन वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए दोस्तों, पात्रता मापदंड। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए तो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकता है। तो सभी के लिए यह वैकेंसी है। मात्र 10वीं पास है, आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष जनरल के लिए रखी गई है। 2026 के आधार पर की जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त से होगी। छूट, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की सरकारी नियम अनुसार छूट दी जाएगी। अभी मैं सिलेबस आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, बहुत ही आसान है। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो कि कंप्यूटर पे होगा आपका पेपर। वहीं पे आपको पेपर पे आंसर मिलेगा, आपको हल करना है और उसको पास करना है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, पीईटी, और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी होगा। इसके बाद विस्तृत चिकित्सा परीक्षण मेडिकल होगा और दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। जब आप सिलेक्शन ले रहे होंगे तब आपकी सैलरी रहेगी पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपया आपको मिलेगा शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 69,100 रुपया के बीच आपकी सैलरी रहेगी। शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 30,000 से 35,000 रहती है। 30,000 से 35,000 रहती है। यहाँ पे देखिए, 30,000 से 35,000 शुरुआत में आप पाते हैं। इसके बाद बढ़ जाती है धीरे धीरे काम करते करते। अब मैं सिलेबस बताता हूँ कैसे तैयारी करेंगे। देखो दोस्तों, इसका सिलेबस जो कि है स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग आपका
रीजनिंग 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 40 मार्क का। समय पेपर की रहेगा, आपका जो पेपर रहेगा उसमें समय आपको दिया जाएगा 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, बस डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क। अच्छे से पढ़ेंगे 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो स्टैटिक जीके पे ढेर फोकस करें, ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, एक चैप्टर रोज़ ख़त्म, दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाएगा आपका एक चैप्टर। 40 मार्क आराम से आ सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो अच्छा स्कोर होगा आपका। इसके बाद देखिए इंग्लिश या हिंदी, इसमें से आपको एक विषय चुनना होगा। तो मान लीजिए आपने हिंदी चुन लिया, हिंदी तो ऐसे आसान होती है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क, फुल में फुल मार्क ला सकते हो आप आराम से, बस आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब सिलेबस मैं बताता हूँ डिटेल में आपको क्या क्या पूछा जाता है। मैंने आपको बता दिया 4 विषय से क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए टॉपिक है यहाँ रीजनिंग का, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सारे हम चैप्टर के नाम बताएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग रहेगी, फिगर रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आदि चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस देखिए आप लोग यहाँ पे, जो कि जीके है, जीएस है आपका, तो आपसे स्पोर्ट यानी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हिस्ट्री से, कल्चर से, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी और संविधान से, रिसर्च। इसी प्रकार जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके से। आपको अच्छे से टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस। देखिए जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ सकते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। इस प्रकार मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है, जो कि आप लोग अच्छे से लिख के एक एक चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट बता देता हूँ, फिजिकल में क्या क्या होता है आपका। सबसे पहले आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगी, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर है, तब आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं और फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप पुरुष मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। इसके बाद अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना होगा। इसी प्रकार आपको रनिंग में पास करना होगा, तब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।